भाई लोगों नमस्कार। आपको आज जुए से होने वाले आर्थिक नुकसान के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले, जुआ खेलने की वजह से सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। जुआ खेलने की वजह से कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। जुआ खेलने की वजह से सड़क पर आ जाता है आदमी। जुआ खेलने की वजह से घर वालों को सपोर्ट नहीं कर पाता है। जुआ खेलने की वजह से अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं दे पाता है, ना उनके साथ जो है खेल पाता है, ना उनको सपोर्ट कर पाता है। जुआ खेलने की वजह से उसके सारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। जुआ खेलने की वजह से उसकी सारी रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी सब ख़राब हो जाती है। उन लोगों से पैसे मांग मांग के उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है, ना वो उनसे बात करने का रहता है, ना वो उनसे आंखें मिलाने का रहता है। जुआ खेलने की वजह से घर की सारी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से पैसा इकट्ठा करे, कहाँ से क्या करे, कैसे खर्चा करे। सारी उसको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जुआ खेलने की वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता है। जुआ खेलने की वजह से अपने बच्चों की फ़ीस जमा नहीं कर पाता है। जुआ खेलने की वजह से उससे एंग्जाइटी रहती है, तनाव रहता है, डिप्रेशन में आ जाता है। जुआ खेलने के बहुत सारे नुकसान हैं, इसलिए जुआ मत खेलो। ऑनलाइन गेमलिंग भी एक जुआ ही है। जुआ खेलने की वजह से सबसे ज़्यादा दुखी रहने लगता है। जो आदमी सबसे बहुत हंसी खुशी रहता था, खुश रहता था, जो है अच्छा जीवन व्यतीत करता था, लेकिन वो जुआ खेलने के कारण, लॉस होने के कारण उसको वो हमेशा दुखी रहता है और अपने आसपास के लोगों को भी दुखी करता है। जुआ खेलने की वजह से उसके पास बहुत सारे लोन हो जाते हैं, कर्जा हो जाता है। लोगों से पैसा मांग मांग के वो कर्जा कर लेता है। जुआ खेलने की वजह से बहुत लोगों का उधार हो जाता है। जुआ खेलने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ आगे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करूँ, कैसे अपनी इस परेशानी से बाहर निकलूँ। वो किसी से बता नहीं पाता, अंदर अंदर घुट घुट के मरता रहता है। जुआ खेलने की वजह से उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। जुआ खेलने की वजह से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता। अभी अपने परिवार का, अपना भविष्य तो ख़राब करता ही करता है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य भी ख़राब करता है। जुआ खेलने की वजह से मेंटली डिसऑर्डर उसे हो जाते हैं, उसे एडिक्शन हो जाता है। उसे बार बार ये समझ यही दिमाग में उसके यही चलता रहता है कि इस वाली स्ट्रेटजी को करके मैं जीत जाऊंगा, इस वाली स्ट्रेटजी को करके जीत जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस जुए में, इस ऑनलाइन गेमलिंग में कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती। आपका कोई भी ट्रिक्स इसमें काम नहीं करती है। इसमें केवल नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आप इसमें जब एक बार ट्रैप में फंसते हो तो इसमें फंसते ही चले जाते हो। इसमें फिर लॉस होता है, फिर आपको लॉस रिकवर करने के चक्कर में फिर और पैसा लगाते हो, उस फिर लॉस हो जाता है, फिर लॉस रिकवर करने के चक्कर में और पैसा लगाते हो, बताते नहीं हो किसी को। इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि आप इसको खुद ही समस्या बनाते हो और उस समस्या को बढ़ाते चले जाते हो। तो जब आपको समस्या का कारण ही नहीं पता होगा, समस्या का के जड़ पे काम नहीं करोगे, तो आप कैसे इस समस्या का समाधान निकाल पाओगे। जुआ खेलने की वजह से लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती है। उसे केवल ये लगता है कि मैं इस जुए से पैसा कमा सकता हूँ, करोड़पति बन जाऊँगा और इससे मैं इस पैसे कमा कमा के मैं लोगों को उधार दे दूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जुआ खेलने की वजह से उसकी पत्नी के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। उसकी पत्नी जो है उससे बात करने में और उसको सपोर्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो खुद परेशान हो जाती है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। घर वाले भी उसको सपोर्ट कर की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा उसके ऊपर कर्जा हो जाता है। जुआ खेलने की वजह से उसके सारे त्यौहार वो नहीं मना पाता है। जुआ खेलने की वजह से वो अपना कोई त्यौहार नहीं मना पाता ढंग से। जो एक खुशी का त्यौहार होता है, खुशी से उसको मनाने की एक अलग ही खुशी होती है त्यौहार को मनाने की, लेकिन वो उन त्यौहार को नहीं मना पाता है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं होता है मनाने के लिए, खर्चा करने के लिए। तो वो कहाँ से त्यौहार मना पाएगा। तो दोस्तों, इस जुए के बहुत नुकसान हैं। आप इस जुए को जल्दी से जल्दी छोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी अगर आपके पास पैसा है तो आपको मेरी बातें शायद समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आपके पास पैसा होगा तो आपको मेरी बातें बहुत जल्दी समझ में आएंगी और आपको लगेगा कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। तो इसलिए आप इसको कोशिश करिए जल्दी से जल्दी छोड़ने की। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आप खेल रहे हैं तो आप अपने विड्रॉल का, डिपॉजिट का सेक्शन देखिए। उसमें ये देखिए कि डिपॉजिट आपने कितनी बार करा है। एक लाइन से आप रजिस्टर बनाइए, उसके अंदर कॉपी में आप इसमें लिखिए कि डिपॉजिट कितना करा है आपने, कब से लेकर डिपॉजिट करा और कब से कहाँ तक, कितना टोटल डिपॉजिट कितना करा। उसके बाद आप अपना निकालिए विड्रॉल का ऑप्शन। विड्रॉल आपने कितना करा, कितना निकाला, टोटल, फिर टोटल करिए डिपॉजिट का और फिर टोटल करिए विड्रॉल का। टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉल निकालिए।
आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना लॉस है। जो लोगों के पास जिन लोगों के पास अभी पैसा है और जो जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, वो लोग केवल इतना सा काम कर लें, आपके सामने पूरी पिक्चर आ जाएगी। आपको दिख जाएगा कि हाँ, हम कितने लॉस में कितने प्रॉफिट में, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो। इस इन गेमलिंग्स में, इन ऑनलाइन कैसीनो में और इन गेम्स में कुछ नहीं रखा है, केवल लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। 99% लोग इसमें लॉस उठाते हैं, क्योंकि ये एक माइंड गेम है, आपके माइंड को कंट्रोल करता है और आपका माइंड एकदम से डिसीजन नहीं ले पाता और आप बड़ी बड़ी बैट लेने लगते हो। बड़ी बैट लेते समय आपका जो भी आईडी में पैसा होता है वो ज़ीरो हो जाता है। केवल 6 बार डबल करने पर ही आपका सारा पैसा जो भी आईडी में होगा वो सारा लॉस चला जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से और समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। पैसा इतनी आसानी से नहीं आता है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। इस जुए को मत खेलिए। इससे अलावा जो भी आप काम कर सकते हैं, मेहनत से काम करिए। कहीं पर अच्छी जगह दिमाग अच्छी जगह काम करिए, मेहनत से काम करिए, मेहनत से पैसा कमाइए। अपना जो लोग जुआ छोड़ना चाहते हैं, जिनको लत लग गई, उनको मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद कर दीजिए। आप अपना अकाउंट में बैलेंस मत रखिए, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तो आपके दिमाग के कीड़े जग जाएंगे और वो आपको प्रेरित करेंगे गेम खेलने के लिए, आईडी में डिपॉजिट करने के लिए। फिर आप जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे तो उसके बाद कीड़े, जो दिमाग के कीड़े हैं, वो आपको बोलेंगे कि ये इसमें बैट लगाने के लिए। और फिर आप उस बैट, जब आपका लॉस होगा, फिर उसको डबल करते जाओगे, डबल करते जाओगे, डबल करते जाओगे, फिर आपको लॉस होता चला जाएगा। फिर लॉस हो जाएगा, फिर आपको दुख होगा, आपको अपने ऊपर गुस्सा आएगा और आप फिर अंधकार में निराशा के अंधकार में जाओगे। और जो आप खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो सारा जो जीवन है आपका, वो लॉस की वजह से और नुकसान की वजह से आपको दुख होगा आपको बहुत ज़्यादा, और आप डिप्रेशन में, तनाव में रहने लगेंगे। आप किसी से ढंग से बात नहीं करेंगे, किसी से प्यार से बात नहीं करेंगे, किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से भी घर से बात कर पाएंगे, या अपने माता पिता से या अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पाएंगे, और एक अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे। तो सबसे मेन दिक्कत क्या है? सबसे मेन दिक्कत है, सबसे पहले आप समस्या की जड़ को पकड़ो। समस्या की जड़ क्या है? आप जुआ खेलना बंद कर देंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आप देखना, आपका माइंड नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल तरीके से जो माइंड होगा, अच्छी तरीके से अच्छा माइंड होगा, वो आपको अच्छा सोचने के लिए अच्छा सोचेगा, नए नए रास्ते निकालेगा, और आप इस जुए की दलदल से बाहर निकल जाओगे। तो थैंक यू गाइज़, आप लोगों ने सुना मेरी वीडियो, और मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी जुए को छोड़ दें और अपने सामान्य जीवन में दोबारा से वापस लौट के आ जाएं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। और आप हाथ जोड़ लीजिए, घर इस जुए से ग्रुप्स डिलीट कर दीजिए, सारे ग्रुप्स डिलीट कर दीजिए, जितने भी ग्रुप्स हैं आपसे, आपके इससे रिलेटेड। और इसमें आईडी में पैसा मत लगाइए। जो भी पैसा अगर नुकसान हो भी गया है तो आप इसको सोच लीजिए कि मेरा हॉस्पिटल में, मेरा कोई बीमारी हो गई थी, मेरा बीमारी में पैसा हॉस्पिटल में लग गया। अब आप इसको रिकवर करने की कोशिश मत करिए, इसको छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए। उसके बाद देखना, पहले दिन से, दूसरे दिन से, तीसरे दिन से ही आपको इतनी खुशी महसूस होने लगेगी। और दूसरा, आपको उसमें जब इसको छोड़ देंगे तो उससे रिकवर होने के खुद ही रास्ते नज़र आने लगेंगे, इसको छोड़कर, जुए को छोड़कर। उसके बाद आप मेहनत से काम करोगे। आप अपनी जॉब नहीं है तो जॉब ढूंढिए, आप अपना बिजनेस है, कोई बिजनेस है तो बिजनेस करिए, जॉब करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जुआ मत खेलिए। जुए से अलावा सब कुछ काम करिए। छोटे से छोटे काम करने में शर्म मत करिए, काम स्टार्ट कीजिए। अगर जॉब कर सकते हैं तो जॉब करिए। फिर देखना, जैसे ही आपके पास पैसा आने लगेगा, आप धीरे धीरे सारा कर्जा आप धीरे धीरे उतार दोगे और आप अपने नॉर्मल जीवन में, आसान जीवन में आ जाओगे। घर वालों को भी आप अपने, ये जो भी अगर प्रॉब्लम हो गई है, उसको घर वालों को बताइए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। वो आपको सपोर्ट करेंगे हर हाल में। कोई घर वालों से अलावा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप अपने दोबारा उसी जीवन में वापस आ जाएंगे जो आपका जीवन था। जय हो प्रभु, सबका कल्याण करो।